हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक गोलाकार को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए बच्चों देखो सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है बच्चों देखो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर क्या है, तो बच्चों आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में हमें कहा गया है, देखो एक गोले है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदें बनाई गई है। तो गेंदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो छोटे गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बड़े गोले का आयतन बटे में बच्चों देखो यहाँ से छोटे गोले का आयतन। अब बच्चों देखो बड़े गोले का आयतन, तो यहाँ से बड़े गोले की त्रिज्या की बात करें तो यह हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4/3 गुनी यहाँ पर कैपिटल आर की घात 3 बटे में छोटे गोले का आयतन, तो 4/3 गुनी पाई स्मॉल आर की घात 3। बच्चों यहाँ से देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो कैपिटल आर की घात 3 बटे में स्मॉल आर की घात 3। बच्चों देखो बड़े गोले की त्रिज्या हमें क्या दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल आर बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर तथा छोटे गोले की त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो यहाँ से 3 की घात 3 बटे में बच्चों देखो 1 की घात 3। तो यहाँ से हमें 3 की घात 3 प्राप्त हो जाएगा 27 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 1 की घात 1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 27। तो बच्चों इस प्रकार हमें छोटे गेंदों की संख्या प्राप्त हो गई क्या, तो 27। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।